अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। आज हम ये देखेंगे कि गैसों का तबादला प्लांट्स के अंदर कैसे होता है। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि गैसियस एक्सचेंज को आप डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये तमाम के तमाम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और अपने जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड ये माहौल में खारिज करते हैं। यानी कि इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन इनके जिस्म में जाती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में खारिज होती है। इस प्रोसेस को हम गैसियस एक्सचेंज का नाम देते हैं। क्यों? इसलिए कि ऑक्सीजन जो है ये तमाम जानदारों के लिए ये लाजमी है और कार्बन डाइऑक्साइड इनके लिए नुकसानदेह होती है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इसको डिफ़ाइन हम कैसे कर सकते हैं? टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म्ड एज गैसियस एक्सचेंज। वो प्रोसेस जिसमें कोई भी जानदार अपने जिस्म में ऑक्सीजन ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने जिस्म से बाहर निकालता है, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? गैसियस एक्सचेंज का नाम देते हैं। जब हम बात करते हैं प्लांट्स की कि प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज कैसे होती है, तो प्लांट्स के अंदर कोई ख़ास आर्गन या सिस्टम नहीं होता जिसके ज़रिए गैसों का तबादला होता है। प्लांट्स के अंदर हर सेल अपने तौर पे गैसों का तबादला करता है। ईच एंड एवरी सेल इन प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस बाय इट्स ओन। जब हम बात करते हैं लीव एंड यंग स्टेम की इन प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं या उनके जो यंग स्टेम होते हैं उनके अंदर स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा के ज़रिए वो गैसों का तबादला करते हैं। अब व्हाट इज़ स्टोमेटा? स्टोमेटा किसे कहते हैं? स्टोमेटा ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं जो प्लांट्स के लीव्स में पाए जाते हैं जिनके ज़रिए गैसों का तबादला होता है। यहाँ पे हम इसको ड्रा करते हैं। स्टोमेटा आमतौर पर एपिडर्मस में पाए जाते हैं। ये लीफ की अपर एपिडर्मस है और ये लोअर एपिडर्मस है। इन दोनों लेयर्स के दरमियान में कुछ सेल्स पड़े होते हैं जिनको हम नाम देते हैं मीज़ोफिल सेल्स का। लोअर एपिडर्मस में आमतौर पे बहुत ज़्यादा मिकदार में यहाँ पे स्टोमेटा पाए जाते हैं। एक स्टोमा जो है दो गार्ड सेल्स से मिलकर बनता है। स्टोमेटा आमतौर पे एक ओपनिंग होती है, एक सुराख होता है, एक होल होता है जिसके ज़रिए गैसों का तबादला होता है और इसके इर्द गिर्द दो गार्ड सेल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, ये एक गार्ड सेल्स, इसी तरह यहाँ पे ये दूसरा गार्ड सेल्स, ये गार्ड सेल्स, और यहाँ पे दरमियान में ये जो ओपनिंग है इसको हम क्या कहते हैं? स्टोमा कहते हैं। इन स्टोमा के ज़रिए जो है गैसेस का तबादला होता है प्लांट्स के अंदर। और कुछ मीज़ोफिल सेल्स भी होते हैं अपर और लोअर एपिडर्मस के दरमियान। इन मीज़ोफिल सेल्स के दरमियान बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, खाली जगह होती हैं जिनको आप एयर स्पेसेस कहते हैं। ये मीज़ोफिल सेल्स के दरमियान जो एयर स्पेसेस हैं इनके ज़रिए भी गैसों का तबादला होता है। नेक्स्ट, यंग स्टेम और जो लीव्स होते हैं उनकी एपिडर्मस के ऊपर एक और लेयर होती है जिसको हम नाम देते हैं क्यूटिकल का। क्यूटिकल के ज़रिए भी गैसों का तबादला होता है। यहाँ पे ये एपिडर्मस है, एपिडर्मस के ऊपर यहाँ पे एक लेयर होती है क्यूटिकल की। इस क्यूटिकल के ज़रिए भी गैसों का तबादला होता है। तो अब तक देखें, इनमें कोई ख़ास आर्गन या सिस्टम नहीं होता प्लांट्स में। हर जो सेल होता है वो अपने तौर पे गैसों का तबादला करते हैं। और लीव्स और यंग स्टेम की एपिडर्मस में स्टोमेटा होते हैं जो इनकी हेल्प करते हैं गैसियस एक्सचेंज में। इसी तरह मीज़ोफिल सेल्स। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे मीज़ोफिल सेल्स को मीज़ोफिल सेल्स क्यों कहा जाता है? मीज़ो कहते हैं दरमियान को, फिल कहते हैं स्पेस को। अपर और लोअर एपिडर्मस के दरमियान जो स्पेस है वहाँ पे जो सेल्स पाए जाते हैं उनको मीज़ोफिल सेल्स का नाम दिया जाता है। तो मीज़ोफिल सेल्स के दरमियान जिस तरह देखें ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, खाली जगह होती हैं। ये खाली जगह जो होती हैं इनके ज़रिए भी गैसों का तबादला होता है लीव्स और यंग स्टेम्स वगैरह में। प्लांट्स जो होते हैं उनके सेल्स, वो दो तरह की सिचुएशन का उनको सामना करना पड़ता है। दिन के वक्त जब सूरज की रोशनी होती है उनमें दो तरह के अवामल वहाँ पे हो रही होती हैं। एक का नाम है फोटोसिंथेसिस और दूसरे का नाम है रेस्पायरेशन। तो ड्यूरिंग डे टाइम जब रोशनी होती है
तब जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर H2O इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये प्लांट्स के जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज करके C6H12O6 अपने लिए वो ग्लूकोज तैयार करते हैं और साथ वो ऑक्सीजन खारिज करते हैं। ये दिन के वक्त ये प्रोसेस हो रहा होता है जिसको आप नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस का, यानी कि रोशनी में बनना। इसी तरह दिन के वक्त एक और काम भी हो रहा होता है प्लांट सेल्स में, वो कौन सा है, वो सेलुलर रेस्पिरेशन का है। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज उसकी ब्रेकडाउन होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में और वो टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और यहाँ पे बहुत सारी आपको एनर्जी भी यहाँ पे मिलती है। तो दिन के वक्त ये दोनों प्रोसेस हो रहे होती हैं प्लांट्स के अंदर, फोटोसिंथेसिस और दूसरा कौन सा है, रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में यूटिलाइज हो रही है। इसी तरह सेलुलर रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है यहाँ पे, वो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में क्या हो रही है, यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। यानी कि आप ये कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस की खारिज होने वाली ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो रही है और रेस्पिरेशन में खारिज होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो रही होती है। ये दोनों काम ये दिन के वक्त हो रहे होते हैं प्लांट्स के अंदर। लेकिन जब दिन की रोशनी ख़त्म हो जाती है, रात के वक्त ड्यूरिंग नाइट जो है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस चल रहा होता है। वो कौन सा होता है, वो सेलुलर रेस्पिरेशन का ये वाला प्रोसेस, ये सिर्फ और सिर्फ रात को चल रहा होता है। तो इसमें देखो क्या करते हैं पौधे, माहौल से वो कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, माहौल से ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। उनके अंदर जो ग्लूकोज पड़ा है CH बॉन्ड, वहाँ पे तोड़ने के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वहाँ पे खारिज करते हैं और एनर्जी की बहुत ज़्यादा मिकदार भी वहाँ पे खारिज होती है। तो दिन के वक्त दोनों प्रोसेस, लेकिन रात के वक्त सिर्फ यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है जिसमें ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड माहौल को लौटा दी जाती है। यहाँ पे नीचे देखेंगे जब हम बात करते हैं वुडी स्टेम की और मैच्योर रूट्स की, प्लांट्स के जितने भी वुडी स्टेम होते हैं या जो मैच्योर रूट्स होते हैं, उनकी जो बाहर वाली सतह होती है, बाहर वाली जो सरफेस होती है, वो ढकी होती है एक परत से, एक लेयर से, जिसको हम नाम देते हैं बार्क का। क्या नाम देते हैं इसको, बार्क। ये प्लांट्स वुडी जो स्टेम है, वुडी स्टेम और मैच्योर रूट्स, इनकी सबसे बाहर वाली सतह कौन सी होती है, बार्क। तो ये जो बार्क होती है, इसमें से ना ही पानी गुजर सकता है और ना ही यहाँ से गैसों का तबादला होता है। तो फिर ये क्या करते हैं, बार्क की सतह के ऊपर छोटे छोटे वहाँ पे सुराख होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं बार्क की सतह के ऊपर, यहाँ पे ओपनिंग्स होती हैं। इन ओपनिंग्स को हम नाम देते हैं लेंटिसेल्स का। क्या नाम देते हैं, लेंटिसेल्स का। इन लेंटिसेल्स के ज़रिए गैसों का तबादला होता है वुडी स्टेम में और मैच्योर रूट्स में। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्वेटिक प्लांट्स की। एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं, एक्वेटिक ऐसे प्लांट्स जो आबी माहौल में रहते हैं। तो वो आबी माहौल में जब रहते हैं तो वो वाटर से क्या करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे और वाटर में ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देंगे, वो खारिज कर देंगे। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहला हमने पढ़ा कि गैसियस एक्सचेंज की डेफिनेशन, कि जानवर क्या करते हैं, माहौल से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड माहौल में खारिज करते हैं। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं गैसियस एक्सचेंज का। नेक्स्ट हमने देखा कि पौधों के अंदर, प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे होती है। वहाँ पे हमने देखा कि इनके अंदर कोई ख़ास आर्गन या सिस्टम नहीं होता। ईच एंड एवरी सेल जो है एक्सचेंज गैसेस जो है बाय इट्स ओन, हर उसका जो सेल होता है वो अपने तौर पे गैसों का तबादला करता है। और लीव्स और यंग स्टेम जो होते हैं उनकी एपिडर्मस में स्टोमेटा होते हैं जो उनको गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। इस तरह मीज़ोफिल सेल्स के दरमियान जो एयर स्पेसिस पाई जाती हैं उनके ज़रिए भी गैसों का तबादला होता है। इसी तरह यंग स्टेम और लीव्स, उनकी एपिडर्मस के ऊपर एक लेयर होती है जिसको क्यूटिकल कहते हैं, वो क्यूटिकल भी गैसों के तबादले में मदद देती है। उसके बाद हमने देखा कि लीव सेल्स फेसिस टू सिचुएशन, दिन के वक्त जो है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है और साथ साथ रेस्पिरेशन भी हो रही होती है। फोटोसिंथेसिस में खारिज होने वाली ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होती है, लेकिन रात के वक्त सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है। वहाँ पे पौधे क्या करते हैं, माहौल से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। वुडी स्टेम और मैच्योर रूट्स जो हैं उनकी सतह जो है एक आप ये कह लें लेयर से ढकी होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, बार्क। वो बार्क जो है उसके ज़रिए गैसों का तबादला नहीं होता, ना ही पानी उसमें से गुजर सकता है। तो उनकी सतह के ऊपर छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, सुराख होते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, लेंटिसेल्स का नाम देते हैं। ये डायग्राम में आप देख लें।
लेंटी सेल्स के ज़रिए जो है ये गैसों का तबादला होता है वुडी स्टेम और मैच्योर रूट्स में। और एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं, जो आबी माहौल में रहने वाले होते हैं, वो पानी से, वाटर से ही ऑक्सीजन लेते हैं और वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में ही क्या करते हैं, वो खारिज करते हैं।